हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर से विकास और फिर से लेकर आया हूँ आपको नेम रिएक्शन की अगली सीरीज। और जो कि चैप्टर है आपका ऑलरेडी पहले से इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से, हेलो एरीन से। ओके, ये चैप्टर आपका क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज आईएससी बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों में ये नेम रिएक्शंस पूछी जाती हैं। जो अगली नेम रिएक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मतलब इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन को बारे में पढ़ा था, और अब जो रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और उनमें है सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन और बेल्स साइमन रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सैंडमेयर रिएक्शंस की। सैंडमेयर रिएक्शन, ओके। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है? तो सैंडमेयर रिएक्शन में हमें याद रखना है कि हमारा जो इनिशियल कंपाउंड है, जो कि रिएक्टेंट है, वो हमारा जो रिएक्टेंट है वो मेन रिएक्टेंट है N2Cl, ऑर्गेनिक के एरोमेटिक के कन्वर्जेंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसका नाम होता है बेंजीन, बेंजीन डाईएजोनियम, डाईएजोनियम क्लोराइड। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कैसे इसका नाम पड़ा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम क्लियरली इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट विल लुक लाइक, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ N होता है और ये Cl है। क्योंकि इस वाले नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस वाले नाइट्रोजन को अगर हम देखेंगे तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4, 3 इधर और 1 इधर। इसका मतलब हुआ कि इसका लोन पेयर भी बॉन्ड में बनाने में इन्वॉल्व हुआ, तो इसलिए इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, और जो Cl है वो हो जाता है माइनस चार्ज। एक्चुअल में जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो एक तरह का सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब उसमें प्लस और माइनस चार्जेस प्रेजेंट हैं, आयनिक कंपाउंड है कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो रिंग लगी हुई है, इस रिंग को बोला जाता है बेंजीन। ओके, तो दिस वन इज बेंजीन। यहाँ पर जो नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है उसको बोला जाता है एजो ग्रुप, एजा और एजो ग्रुप बोला जाता है, और ये नाइट्रोजन को बोला जाता है। कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, देयरफॉर दिस इज नोन एज डाईएजो। और क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे Na पे प्लस होता है तो बोलते हैं सोडियम, Ca पे +2 होता है तो बोलते हैं कैल्शियम, ठीक है, NH4 पे प्लस होता है तो बोलते हैं अमोनियम, H3O पॉजिटिव पे प्लस होता है तो आप बोलेंगे हाइड्रोनियम। अगर आप इन सभी में देखें, एक चीज कॉमन है कि इनके नाम ईएम पर खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनके नाम जनरली कहां खत्म होते हैं? ईएम पर खत्म होते हैं। तो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ रहा है, देयरफॉर दिस इज ईएम। और लास्ट में क्या है? Cl माइनस, विच इज क्लोराइड। ओके ओके, तो इसका नाम है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, एक बार हम फिर से इधर की तरफ बना लेते हैं ताकि क्लियरली रिएक्शन आपको दिखाई दे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो रिएक्शन है, अगर हम इसको रिएक्शन करा देते हैं Cl के साथ, in the presence of Cu2Cl2, this is cuprous chloride, this is cuprous chloride। ये कैटलिस्ट है इस रिएक्शन में। क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मूला Cu2Cl भी लिखते हैं, Cu2Cl2 भी लिखते हैं, या कुछ बुक्स में इसे CuCl करके भी लिखा जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये आपका कैटलिस्ट हो गया, और रिएक्शन एक्चुअल में किसके साथ हो रही है? हमारी Cl के साथ। तो इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होती है। ये बॉन्ड यहां से और यहां से ब्रेक होता है, ये 2 जगह से ब्रेक होता है। इसका N2 अलग हो जाता है, तो पहले हमने साइड प्रोडक्ट लिख लिया N2। इसका वाला H, यानी ये वाला H और ये वाला Cl मिलकर बना लेते हैं HCl, और प्लस इसके बाद यहाँ पर ये जो बचा हुआ Cl है ये जाकर इस रिंग पर लग जाता है और बनता है हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, दैट इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, इसको अगर हम वर्ड्स में डिफाइन करें तो कैसे करके बोलेंगे कि व्हेन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद Cl in the presence of cuprous salt या cuprous chloride, then chlorobenzene is formed। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें इसके बाद, अगर इसी का रिएक्शन हम लोग करा दें HBr के साथ, HBr का रिएक्शन किसके साथ करा दें? अब HBr के साथ, और रिएजेंट जो हमारा कैटलिस्ट है वो हम ले लें Cu2Br2 यानी क्यूप्रस ब्रोमाइड। इन दैट केस जब रिएक्शन होगी तो कैसे करके होगी समझिए। यहां से N2 फिर बाहर होगा, यानी N2 को पहले हमने अलग करके लिख लिया, फिर इसका Br और इसका इसका H और इसका Cl, ठीक है, Cl बन के निकल जाएगा, और जो बचा हुआ Br है हमारा, जो ये वाला Br है वो जाकर रिंग पर अटैच हो जाएगा, यानी यहां लगेगा Br और बनेगा हमारा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन करके बनेगा। और इसी तरह से इसका एक और रिएक्शन है, मतलब इसको अगर हम Ki से रिएक्शन करा दें,
Ki से। तो इन द प्रेजेंस ऑफ Ki इसका K इसका Cl KCl करके यहाँ से निकल जाएगा और बेंजीन रिंग पर, और बेटा क्या निकलेगा, N2 अलग हो जाएगा, N2 अलग हो जाएगा और बेंजीन रिंग पर लग जाएगा I, और इस तरह से बनेगा आइडोबेंजीन करके बनेगा आइडोबेंजीन। अब इन तीनों रिएक्शन में हमने देखा कि हमने एरोमेटिक कंपाउंड के हैलोजन डेरिवेटिव्स को बना लिया। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव्स आइडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ठीक, यहां पर हम कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं Cu2Cl2 एंड Cu2Br2, बट इन द केस ऑफ Ki वी विल नॉट यूज एनी कैटलिस्ट। कोई कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन को थोड़ा सा हीटिंग कंडीशन भी देना होता है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन आपको लिखी हुई दिख रही है, ऑल थ्री काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। इनको क्या बोला जाता है, सैंडमेयर्स रिएक्शन करके बोला जाता है। इन सैंडमेयर रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद halogen acid in the presence of cuprous salt, it will give halogen derivative of aromatic compound, यानी बेंजीन, halogen derivative of aromatic compounds और बेंजीन। ठीक है, नाउ अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग गैटरमैन की। तो गैटरमैन रिएक्शन में क्या चेंजेस होते हैं, नेक्स्ट वन इज गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन, अब अगर गैटरमैन रिएक्शन में देखें तो इसमें और सैंडमेयर में काफी कुछ सिमिलरिटी है, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। हमारा जो इनिशियल कंपाउंड है N2Cl, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, वो सेम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड करके इसको बोलेंगे, ये तो सेम है हमारा। अब इसका रिएक्शन हम फिर से वही HCl से कराते हैं, HCl से कराते हैं, बट जो हम सॉल्ट वहां पर क्यूप्रस क्लोराइड ले रहे थे उसकी जगह केवल और केवल कॉपर लेते हैं, नो सॉल्ट। हम कोई सॉल्ट नहीं ले रहे, हम सीधे मेटल ले रहे हैं, फाइन पाउडर ले लेते हैं इसका, क्योंकि ये कैटलिस्ट है तो पाउडर के फॉर्म में लेते हैं इसको, और एज ए कैटलिस्ट इसको रिएक्शन में डाल देते हैं। रिएक्शन में डालते हैं तो ये बॉन्ड फिर से यहां से और यहां से जैसे पीछे ब्रेक हो रहा था टूटेगा, N2 यहां से अलग हो जाएगा, N2 अलग हो जाएगा, प्लस इसके बाद आपका इसका Cl, सॉरी इसका H और इसका Cl, HCl करके निकल जाएगा, और ये जो बचा हुआ Cl है, जो ये वाला Cl है, वो रिंग पर जाकर लगेगा और बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो प्रोडक्ट हमारे सेम है, सबको सेम है, केवल चेंज हुआ है कैटलिस्ट, केवल कैटलिस्ट चेंज हुआ है। और अगर इसी का रिएक्शन हम HBr से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ Cu और हीट कर दें तो कंपाउंड में यहां पर लग जाता है Br प्लस साइड प्रोडक्ट में N2 और प्लस HCl करके बनता है। इस रिएक्शन में भी अगर हम देखें केवल और केवल हमने कैटलिस्ट को चेंज किया है। वहां पर हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे थे, Cu2Cl2 एंड Cu2Br2। ठीक है, और अगर यही हम गैटरमैन रिएक्शन की बात करते हैं तो हम केवल कॉपर को यूज करते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गैटरमैन रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, जब बोर्ड एग्जाम में आएगी तो आप केवल रिएक्शन लिखिए, आपको वर्ड्स में डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इन द लास्ट अगर हम बात करें तो हमारी लास्ट रिएक्शन है बेल्स साइमन रिएक्शन। बेल्स साइमन रिएक्शन करके, बेल्स साइमन में क्या होता है, इसका भी हमारा इनिशियल कंपाउंड N2Cl ही है, मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड करके हमारा जो इनिशियल है रिएक्टेंट है वो वही है, बट यहां पर जो हम लोग करते हैं रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं HBF4 हाइड्रोजन ब्रोमोफ्लोराइड करके। अब ये जो हाइड्रोजन ब्रोमोफ्लोराइड आपको दिख रहा है ये सबसे पहले इस रिएक्शन में टूट जाएगा, मतलब वैसे तो मैकेनिज्म कुछ और होती है लेकिन ये समझाने का एक मेथड है केवल। तो यहां पर ये ब्रेक होता है HF प्लस BF3 में, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और HF में ब्रेक होता है। तो हमारे जो साइड प्रोडक्ट हैं उसमें एक तो हो गया हमारा BF3 जो कि यहां से मिला हमें, ठीक, ये बॉन्ड यहां से और यहां से जैसे हमेशा से टूट रहा है वैसे ही टूटेगा, ये N2 अलग हो जाएगा यहां से, एक हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया BF3, एक हो गया N2, और नेक्स्ट वन जो हमारा साइड प्रोडक्ट होगा वो ध्यान दीजिएगा यहाँ का H और यहाँ का Cl मिलकर क्या निकल जाएगा, HCl करके निकल जाएगा, और बचा क्या अब हमारे पास, बेंजीन रिंग, और इस पर कौन लग जाएगा, ये जो फ्लोरीन बचा है वो लग जाएगा, और इस तरह से बनेगा फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन, तो अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना होता है तो बेल-सीमन रिएक्शन का यूज करते हैं, अगर हमें आइडोबेंजीन बनाना है तो हम आपका सैंडमेयर रिएक्शन का यूज करते हैं, और अगर हमें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने हैं तो फिर हम सैंडमेयर और गैटरमैन दोनों रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो तीनों रिएक्शन में डिफरेंस दिखाया, इन तीनों रिएक्शन को एक ही वीडियो में रखने का केवल एक ही पर्पस था मेरा, बिकॉज इनका जो इनिशियल कंपाउंड है जो कि रिएक्टेंट है वो सेम है, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक के एरोमेटिक कन्वर्जेंस का। ठीक है, तो लास्ट में जब मैं पेपर आपके एग्जाम होने वाले होंगे उस समय मैं कन्वर्जेंस भी आपको सिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या रोल होता है। आई होप वीडियो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों से कहिए इसको, मैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो इजी लैंग्वेज में इजी तरीके से केमिस्ट्री को कैसे फनी बनाया जा सकता है, कैसे इजी बनाया जा सकता है, वो हम आपको सिखाएंगे। थैंक यू सो मच।